जानते हैं, वैराग्य शतक के आधार पर जीवन की क्षणिकता और मृत्यु की शाश्वतता को दर्शाते हुए कहा गया है कि इस संसार में बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध सभी ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जिस प्रकार बाज पक्षी तीतर का हरण कर लेता है, ठीक वैसे ही आयुष्य का क्षय होते ही यमदेव जीव को उठाकर ले जाता है। जिस प्रकार दीपक से तेल समाप्त होते ही दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार आयु का क्षय होते ही मृत्यु व्यक्ति को उठाकर ले जाती है। जिस प्रकार नदी का पानी प्रतिक्षण बह रहा है, ठीक वैसे ही व्यक्ति का आयुष्य प्रतिक्षण घट रहा है और वो मृत्यु के मुंह में जा रहा है। तीनों लोक में प्रतिक्षण जन्म और मृत्यु का तांडव चल रहा है। प्रत्येक क्षण कोई न कोई मर रहा है। ये देखते हुए भी जो व्यक्ति अपने अस्तित्व के प्रति, अपनी चेतना, अपनी आत्मा के प्रति नहीं जागता, धर्म की ओर गति नहीं करता, पापों में ही लगा रहता है, ऐसे व्यक्तियों को शास्त्रकार ने धृष्ट कहा है, यानी उसकी धृष्टता को धिक्कार है। जो जन्म मृत्यु को देखकर भी अनदेखा कर रहा है, ये सोचकर कि मेरा अभी समय नहीं आया है, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, मृत्यु तो किसी और की हो रही है, मैं तो नहीं मरूंगा। इस तरह के भ्रम में जीता हुआ अपने जीवन का आधे से ज़्यादा समय पापों में ही जाया कर देता है। जो समय व्यक्ति जब तप, संयम, ध्यान, स्वाध्याय में लगाता है, केवल वही समय परलोक में साथ चलता है। बाकी का सारा समय संसारी कार्यों में बीतने वाला पापों को आकर्षित करता है। इस पूरे 14 रज्जु लोक प्रमाण में रहने वाले जीव मृत्यु के अधीन है, अर्थात सभी जीवों पर मृत्यु का एक छत्र शासन है। कोई भी संसारी जीव मृत्यु के जाल से न कभी बचा है और न ही कभी बचेगा। 63 लाख का विशेष पुरुष भी जब मृत्यु से बच नहीं पाए तो आम व्यक्ति की तो बात ही क्या है। इस पूरे लोक में जन्म मरण का जो क्रम चल रहा है वो इन दो चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। दिखाई देने लग जाए तो जीना मुश्किल हो जाए, क्योंकि एक इंद्रिय जीव पल पल मर रहे हैं। उनकी आत्माएं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आ जा रही है। इसलिए ये सूक्ष्म सत्य केवल केवली सर्वज्ञों को ही दिखाई देता है। आम व्यक्ति को दिखने लग जाए तो वो पागल हो जाए।